Dear friends, this is Nishant Rastogi and you are watching CNRI. आइए जरा अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विशिष्ट चालकता का मात्रक लिखिए, राइट द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। तो देखिए यहाँ पर मात्रक के बारे में पूछा गया है, आप मात्रक के बारे में भी लिख सकते हैं और आप अगर उसमें थोड़ा सा पॉइंट ऐड कर देंगे तो मार्क्स जो हैं वो कटते नहीं हैं, ठीक है। हालांकि वैसे भी नहीं कटने चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर एक दो पॉइंट ऐड कर दिया है। जैसे मैंने लिखा है हिंदी मीडियम के लिए कि विशिष्ट चालकता किसी पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत धारा के संचालन की क्षमता को मापता है। जो विद्युत धारा के संचालन की क्षमता को हम मेजर करते हैं वो विशिष्ट चालकता में करते हैं, और ये विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, यानी कि ये कप्पा है, कप्पा इक्वल टू 1/ρ होता है, ठीक है ना। विशिष्ट प्रतिरोध को हम ρ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब नीचे लिखा है कि विशिष्ट चालकता का ऐसा ही मात्रक जो है वो सीमेन प्रति मीटर होता है, जिसको हम एस पर मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम ओम इनवर्स को, साइमन को जो है वो हम ओम इनवर्स भी लिखते हैं और मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स भी, और ओम इनवर्स को हम महो लिखते हैं, ठीक है। उल्टा कर देते हैं, ओम का उल्टा कर देते हैं महो, ठीक है ना। प्रति सेंटीमीटर है और इससे भी इसको दिखाते हैं। अब इंग्लिश मीडियम के लिए देखिए, लिखा है कि कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज अ मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. It is a reciprocal of resistivity rho and kappa equal to 1/ρ. The SI unit of specific conductance is Simon per meter. It is also written as ohm inverse meter inverse, ohm inverse meter inverse और ohm inverse सेंटीमीटर इनवर्स, और ohm inverse को महो कर देंगे और महो सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिखें। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले मैंने यहाँ पर हिंदी मीडियम के लिए आंसर लिखा है और बाद में अभी इसके बाद मैं इंग्लिश मीडियम के आंसर लिखूंगा। तो लिखा है कि अभिक्रिया के वेग पर ताप तथा सांद्रता के प्रभाव को स्पष्ट करना है। राइट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए सबसे पहले कि अभिक्रिया के वेग पे हम ताप का प्रभाव देखते हैं और फिर हम सांद्रता का प्रभाव देखेंगे। तो देखिए ताप का प्रभाव देखने पर क्या है कि ताप जैसे हम बढ़ाते हैं, देखा क्या गया कि लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप ताप बढ़ाते हो तो क्या होता है, जो प्रभावी टक्करें हैं भाई, जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो जो अभिकारक हैं उनके अणुओं को ऊर्जा मिलेगी, और जैसे ऊर्जा मिलेगी तो उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा होने से की वजह से वो क्या करेंगे, तेजी से टकराएंगे। तो जो प्रभावी टक्करें हैं, प्रभावी टक्कर का मतलब क्या, वो टक्कर जो उत्पाद में बदल जाती है। भाई टक्कर जो होती है एक अप्रभावी होती है, अप्रभावी का मतलब दोनों मॉलिक्यूल टकराए और अलग हो गए, ठीक है ना। तो ये उत्पाद में नहीं बदले, लेकिन ये मॉलिक्यूल टकरा के उत्पाद में बदल गए, तो ये प्रभावी टक्कर आपकी हुई, ठीक है ना। तो जो प्रभावी टक्कर है उनकी संख्या बढ़ेगी, और जब प्रभावी टक्कर की संख्या बढ़ेगी तो उत्पाद जो होगा बढ़ेगा। अब सपोज करिए कि ये अभिकारक है, ये अभिकारक है आपका, ये अभिकारक है, और यहाँ से अभिक्रिया उत्पाद की तरफ, ये अब उत्पाद की संख्या बढ़ने लगी, तो उत्पाद की संख्या बढ़ने लगी तो फिर क्या होगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ताप का प्रभाव बढ़ने से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। मैंने लिखा भी है, तापमान बढ़ाने से अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिससे उनकी प्रभावी टक्कर की आवृत्ति बढ़ जाती है और अधिक उत्पाद बनने लगता है। यह देखा गया है कि तापमान को 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर प्रभावी टक्करों की संख्या लगभग 2 गुनी हो जाती है, अतः अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। सांद्रता का प्रभाव समझेंगे। देखिए सांद्रता का प्रभाव का मतलब ये है कि आपने क्या किया, अभिकारक के अणुओं की सांद्रता बढ़ा दी, कंसंट्रेशन बढ़ा दी। जैसे आपने सांद्रता बढ़ाई तो उन अणुओं की संख्या बढ़ गई। अब उन अणुओं की संख्या बढ़ गई तो जो इस तरह स्पेस में 100 अणु थे, अब इस स्पेस में हो गए 200 अणु या 300-500 अणु का। अब उनमें क्या होगा, आपस में टक्कर जो होगी होनी ज़्यादा शुरू हो जाएगी। तो ज़्यादा टक्कर होगी तो अणु इधर जाएगा, उधर टकराएगा, इधर टकराएगा, जिसकी वजह से ऊर्जा जो होगी वो बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो जब गतिज ऊर्जा बढ़ी तो उसमें क्या होगा, प्रभावी टक्कर जो होंगी वो ज़्यादा शुरू हो गई, और जब ज़्यादा प्रभावी टक्कर हो गई शुरू तो फिर वो उत्पाद बनाना शुरू कर देंगी। उत्पाद बनाना शुरू कर देंगी तो फिर क्या होगा, अभिक्रिया के वेग का मान बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि तापमान के प्रभाव से और सांद्रता दोनों के प्रभाव से, दोनों को अगर आप बढ़ा रहे हो तो उस केस में अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। लिखा है कि अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर उसके अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, जिससे उनके बीच प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, और अधिक उत्पाद बनने से अभिक्रिया के वेग का मान बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है। अब इंग्लिश मीडियम वालों का देखते हैं। तो इसमें मैंने लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। लिखा है कि व्हेन द टेम्परेचर
increases, the rate of reaction also increases because of the kinetic energy of molecule increases, which also increase the effective collisions between the reactant molecules, which increases the quantity of the product and also the rate of the reaction. It is observed that on increase in temperature by 10 degrees Celsius, the number of effective collisions are 2 or 3 times. ठीक है ना। तो जब 2 और 3 टाइम्स हो जाएंगे नंबर ऑफ कोलिजन्स, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में जो है वो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, और प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा तो उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। अब अगला लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। When the concentration of reactant increases, the number of molecule of reactant also increases, which increase the number of effective collisions, so that the rate of reaction increases with increase in the concentration of reactant। ठीक है ना। इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि लिगेंड क्या है तथा आवेश के आधार पर इन्हें कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है, 2 उदाहरण दीजिए। इंग्लिश में लिखा है कि व्हाट आर द लिगेंड्स, राइट देयर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज, गिव द 2 एग्जाम्पल। ठीक है ना। तो पहले मैंने हिंदी मीडियम के लिए लिखा है और फिर मैं इसके बाद इंग्लिश मीडियम के लिए लिखूंगा। तो देखिए लिगेंड क्या है। लिगेंड वह अणु या आयन होता है जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके समन्वय संकुल का निर्माण करता है। लिगेंड जो होता है वो क्या करता है, कम से कम एक लोन पेयर उसके पास होना चाहिए जो वो धातु परमाणु को दान कर दे। अब इसके ऊपर चार्ज हो सकता है और ये न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है ना। तो अणु भी हो सकता है या फिर आयन भी हो सकता है। ठीक है। तो इस तरह से, और ये केंद्रीय धातु परमाणु यानी उदासीन है या फिर आयन को एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर देता है। वर्गीकरण देखें तो आवेश के आधार पर लिगेंड को 3 भाग में डिवाइड किया गया। भाई आवेश के आधार पर 3 ही हो सकते हैं। पहला तो देखो न्यूट्रल होगा, और दूसरा ऋणायन हो सकता है, और तीसरा धनायन हो सकता है। या तो कोई चार्ज ना हो, ये चार्ज हो तो चार्ज है तो फिर 2 हो जाएंगे। ये ऋणावेश है कि धनावेश है। तो पहला जो है वो ऋणायनिक लिगेंड है। ऋणायनिक लिगेंड, तो इस लिगेंड पर ऋणावेश होता है। अधिकतर लिगेंड ऋणायनिक होते हैं। ज़्यादातर लिगेंड जब आप देखेंगे, आपने देखे ही हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उपसंयोजक यौगिक में, कि ज़्यादातर लिगेंड में ऋणावेश होता है। जैसे हाइड्रोक्साइडो है, क्लोराइडो है, एसीटेटो है, ठीक है ना, परऑक्साइडो है, और सुपर ऑक्साइडो है, और ये ऑक्साइडो है। ठीक है ना। उसके बाद में उदासीन लिगेंड। उदासीन लिगेंड पे कोई भी आवेश नहीं होता है, जैसे कार्बोनाइल है, नाइट्रोसाइल है, एक्वा है या अमाइन है। उसके बाद में धनायनिक लिगेंड। धनायनिक लिगेंड पे धनावेश होता है। अब देखो लिगेंड का काम क्या है, लोन पेयर डोनेट करना है। तो बहुत कम लिगेंड ऐसे होते हैं जिनके पास धनायन होता है। जैसे ये वाला पहले NO+ है, नाइट्रोसोनियम है, ठीक है, या नाइट्रोसाइलियम भी इसको कहते हैं, और दूसरा क्लोरोनियम है, Cl+। ठीक है। तो इस तरह से हम हिंदी मीडियम में इसको लिखेंगे। अब इंग्लिश मीडियम का देखें। लिगेंड्स आर द न्यूट्रल और चार्ज मॉलिक्यूल और एटम which donate one lone pair electron to central metal atom or ion to form a coordination complex। तो coordinate complex को फॉर्मेशन करते हैं वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज लिगेंड्स आर द फॉलोइंग 3 टाइप। ठीक है ना। जो मैंने पहले बताया था कि या तो न्यूट्रल होगा, चार्ज होगा, तो फिर 2 तरह का होगा, एक एनायनिक और दूसरा कैटायनिक। फर्स्ट है एनायनिक लिगेंड्स। तो लिगेंड्स विद द नेगेटिव चार्ज, मोस्ट ऑफ द लिगेंड्स आर एनायनिक लिगेंड्स। और जैसे हाइड्रोक्साइडो है, क्लोराइडो है, एसीटेटो है, आपका ऑक्साइडो है, और ये सुपर ऑक्साइडो है। उसके बाद में न्यूट्रल लिगेंड्स विद नो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं होगा, जैसे कार्बोनाइल है, नाइट्रोसाइल है, एमाइन है, और एक्वा है। उसके बाद में कैटायनिक लिगेंड्स, लिगेंड्स विद द पॉजिटिव चार्ज, और मैंने यहाँ पर रेयर लिगेंड्स लिख दिया कि बहुत ही कम नंबर में ये मिलते हैं, जैसे नाइट्रोसाइलियम और नाइट्रोसोनियम एंड क्लोरोनियम। ठीक है ना। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है।